श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्ति। मन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जिस उपलक्ष्य में आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, यह प्रत्येक घर में जब तब आया ही करता है और यह उपलक्ष्य प्रत्येक घर के प्रत्येक लोग के लिए आता है। मेरे लिए और यहाँ उपस्थित सब लोगों के लिए यह उपलक्ष्य बारी बारी से आवेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं। एक शरीर का जीवन काल कुछ समय के लिए होता है और जीवन काल समाप्त होकर शरीर छूट जाता है और यह उपलक्ष्य आता है। शरीर छूट गया, शरीर के छोड़ने वाले किधर कहाँ चले गए कोई देखता नहीं। वे स्वयं जानते होंगे कि मैं कहाँ था और किधर जा रहा हूँ। जिनको इस बात के देखने की दृष्टि होगी वे भी जानते होंगे कि वहाँ गए। जीवन काल में सुखी रहना सभी पसंद करते हैं, जीवन के बाद वे दुखी होना पसंद करेंगे संभव नहीं। जहाँ रहें सुखी रहें, यही आग्रह सब लोगों को होना चाहिए। कहा गया है कि जीवन काल में जो सदाचारी हैं, सुकर्मों को करते हैं, ईश्वर भजन करते हैं, वे परलोक में सुख पावेंगे, इसमें कोई शक नहीं। परंतु यह परलोक वाला सुख भी इसी तरह है जैसे पृथ्वी पर का सुख, कुछ काल सुख फिर दुख। इस पृथ्वी पर रहो, छोड़ कर जाओ, फिर आओ। पृथ्वी पर आते और जाते लोगों को देखते हैं। आने का कारण यदि विदित है तो आना निश्चित है। आने का कारण है दुख में अनासक्ति और सुख में आसक्ति। कैसा सुख? जैसा सुख इस संसार में मिलता है। इस संसार में मन और इंद्रियों का सुख है और यही सुख स्वर्ग में भी मिलता है। यह पुराणों से विदित है। परलोक का सुख समाप्त हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? जिधर आसक्ति है उधर जाएगा, संसार में आवेगा, क्योंकि संसार में आसक्ति है और संसार में वह सुख मिलता है। यही आवागमन का चक्र है। इस प्रकार का सुख सदाचरण और शुभ कर्मों से मिलता है। दूसरे प्रकार का और सुख है जिसमें इंद्रिय और मन का सुख छूट जाए। वह कौन सा सुख है? आत्म सुख है। शरीर इंद्रिय का सुख छोड़कर अपने तय में जो सुख होता है, यह केवल सुकर्म का फल नहीं है। सुकर्म के सहित सदाचार का पालन करो तो उस सुख के पाने में सहायता मिलती है। लेकिन केवल सदाचार के पालन व परोपकार से वह सुख नहीं मिलता है। परोपकार की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन इसमें भी एक आसक्ति है। जहाँ उपकार किया है, जो सहायता देकर उपकार किया है, उन को पाने के लिए फिर जन्म इस संसार में हो संभव है। महात्माओं ने कहा है कि हमारे कितने जन्म गुजरे ठिकाना नहीं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। मैं इससे अविश्वास नहीं करता। जो कोई अविश्वास करते हैं वे उस प्रकार की दृष्टि पहले बना लें, देखें, तब कहें। वह कैसा लोक है? वह सूक्ष्म लोक है और सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है
जैसे अभी स्थूल शरीर ऊपर में है और भीतर में सूक्ष्म है, उसी तरह मृत्यु होने पर ऊपर में सूक्ष्म शरीर रहता है। अपनी दृष्टि को इतनी बारीकी में ले आओ कि कुछ भी पसार नहीं रहे, तब सूक्ष्म दृष्टि होगी और सूक्ष्म लोक को देखोगे, तब विश्वास होगा। दृष्टि को सूक्ष्म करना असंभव नहीं है। द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। उसमें बड़े बड़े शूरवीर आए थे। बहुत ऊंचे ऊपर में एक मछली टांगी गई थी। उसके नीचे एक चक्र घूमता था, जिसको पार कर मछली की आंख को छेदना था। उस सभा में द्रोण और भीष्म भी थे, किंतु वे लोग उठे नहीं। कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ाई और लक्ष्य भेदना चाहा, किंतु द्रौपदी बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण बैठ गए। तब अर्जुन उठे और उन्होंने चढ़ी डोरी को धनुष से नीचे उतारकर पुनः चढ़ाया और लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी से विवाह किया। मेरे कहने का मतलब है कि दृष्टि को सूक्ष्म किया जा सकता है वा नहीं। दृष्टि को स्थूल पसार से ऊपर कर लो, बाहरी दृश्य में नहीं रखो। पहले जो देख चुके हो उसको मन से छोड़ दो और किसी गुरु से जान लो कि कैसे देखें, तब पता लग जाएगा कि बात क्या है। तुम कर नहीं सकते हो, इसलिए बात गलती है, सो नहीं। आवागमन का चक्र किसी सुकर्म से नहीं छूटेगा, ईश्वर की भक्ति से छूटेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा है, बारी मथे घृत होई बड़ो, सिकता ते बड़ु तेल, बिनु हरि भजन भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। शरीर छूटने के बाद एक बात है कि आवागमन वाला परलोक में जाओ, दूसरी बात है कि ईश्वर की भक्ति करो। आवागमन का चक्र छूट जाएगा। सब लोगों को याद रखना चाहिए, जबकि किसी श्राद्ध के उपलक्ष्य में एकत्र हों, कि मेरे लिए भी एक दिन ऐसा होगा। स्वर्ग में भी सुख अल्प ही है। श्री रामायण जी में उपदेश है कि श्री राम ने कहा था कि संसार सागर से छूटना चाहते हो तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, सद्गुरु संग प्राप्त करो और मनुष्य शरीर प्राप्त करो। ये ही 3 बातें हैं। इन तीनों बातों से संसार सागर से पार होना होता है। मनुष्य शरीर है ही, ईश्वर की कृपा है ही। एक श्वास भी ईश्वर की कृपा से लेते हो और सद्गुरु खोजने से मिलते हैं। सत्संग करें, सद्गुरु की खोज करें और उनके बताए ढंग से ईश्वर भक्ति करें। यही काम धारण करें। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।